हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम प्लाजो की कटिंग आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, 2 फोल्ड में इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा दिया है इस तरह से, और इसको बिल्कुल सीधा करना है आपने। और यहाँ से लेनी है प्लाजो की लेंथ। अब प्लाजो हमारे 2 प्रकार से बनते हैं, जिसमें कि एक में राउंड में इलास्टिक लगता है और एक में लगता है पीछे इलास्टिक और आगे उसमें पट्टी लगती है। तो हम ये प्लाजो बना रहे हैं पट्टी वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.5 इंच छोड़ेंगे ऊपर की तरफ को और कुल लेंथ हम इसकी ले लेंगे। तो इसकी कुल लेंथ रहेगी हमारे पास 38 और 3 इंच इसमें हम प्लस करते हैं फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब यहाँ से हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ से हम जितनी हमारी होती है हिप साइज, उसमें हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे जो इस प्लाजो की हिप साइज है वो है 40, चौथाई भाग करेंगे 10 और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा होगा 11.5 इंच पे। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है 11.5 पे। और यहाँ से हमने आसन लेना होता है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ऊपर को छोड़ के आसन लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर को छोड़ दिया 1.5 इंच और यहाँ पे हम 13 इंच पे इसका सीधा आसन इस तरह से लेंगे और एक लाइन हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आपकी थाइस है भारी, तो यहाँ पे 3 से 3.5 इंच तक भी हम आगे को क्रॉस लाइन ले सकते हैं। और अगर है नॉर्मल तो हम यहाँ पे 2 और 2.5 के बीच में भी इसको ले लेते हैं। तो इनकी थाइस बहुत भारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच की क्रॉस लाइन लेंगे इस तरह से और ये गुलाई में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे भी हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का होता है, तो ये है हमारे पास जैसे कि 11.5 इंच पे, तो हम नीचे भी ले लेंगे यहाँ पे 11.5 इंच पे। इस तरह से एक निशान लगाएंगे, इसका हाफ करेंगे 6.25 इंच पे और वहां से हम पौंचा डिवाइड करेंगे कितना रखना है। तो इसका जो पौंचा रहेगा वो है 8 इंच, 4 इंच इस तरफ को और 4 इंच हम इस तरफ को रखेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन कर दी है। अब हमारे पास ये होती है स्केल, लेग शेप होती है, इसको हम यहाँ पे इस तरफ से रखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्केल रखने में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो इसकी शेप कुछ और ही चली जाएगी। तो आपने हमेशा लेग की तरह इस तरह से रखना है और इस तरफ को आप इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे भी हल्की शेप आप जरूर देना इस तरह से यहाँ पे। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले का ड्राफ्ट यहाँ पे बन चुका है और इसका यहाँ पे हाफ करेंगे और यहाँ पे हम 5 इंच डाउन में लगा लेंगे इसकी, जो हमारी यहाँ पे प्लेट्स डलेगी फ्रंट पल्ले में। इस तरह से एक यहाँ पे भी हम इस तरह से लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले की ड्राफ्टिंग है, इसकी कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके बैक पल्ले की। आसन वाली साइड यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको पीछे में लिया है, ताकि जब हम पौंचे को फोल्ड करते हैं तो ये अंदर की तरफ ना चला जाए, इसलिए। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे।
और यहाँ से ऊपर की तरफ हल्का हल्का इसको मिलाते हुए कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला कट के तैयार हो चुका है। अब हम बिछाएंगे बैक पल्ले का। तो बैक पल्ले को इसको हम इसी तरह से पीछे कर लेंगे। और कपड़े को अच्छे से बिछा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट पल्ला काटा है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे। इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इसमें 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और साइड से भी हम इसमें 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इसमें 2 इंच इस तरह से ऊपर से ले लेंगे और यहाँ से भी हम क्रॉस लाइन के लिए 2 इंच बाहर जाएंगे और नीचे जो हमारे बैक पल्ले में पल्ला होगा वहां पे भी इसमें इस तरह से 2-2 इंच का इस तरह से छोड़ेंगे और यहाँ पे इसके बराबर हम कट करेंगे। यहाँ पे हम जो 2 इंच छोड़ते हैं उसको इस तरह से पीछे में हम यहाँ के लिए इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से भी ये क्रॉस लाइन इस तरह से और इसको हम कट करेंगे। और इस तरफ से भी सेम इसी तरह से और यहाँ से इसको इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी बताई गई वीडियो समझ आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।